हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फ्यूल गेज आईसी के बारे में। और ये BQ25601 जो आईसी है उसमें देखिए, जो हम कल डिटेल में बताया था आपको अच्छी तरीक़ा से, तो उसमें कुछ लाइन जो है, कुछ क्या मतलब एक लाइन छूट चुका था। तो जब हम वीडियो को गौर किए देखे, इसमें तो एक लाइन छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं उसको अच्छी तरीक़ा से। तो ये देखिए, एक लाइन देखिए, शायद ये छूटा हुआ था। क्यू ऑन का मतलब होता है कीपैड ऑन। तो कीपैड जो पावर है, जो पावर बटन है हमारा, वो इस लाइन से जुड़ा हुआ रहता है 0 ohms की रजिस्टर पे 12 नंबर की पिन से। और ये जुड़ा होने के बाद देखिए, और उसके बाद देखिए, जब ये सारा फंक्शन इसका SWREGN रीजन लाइन या फिर सिस्टम लाइन, बैटरी कनेक्टर लाइन, और फिर कीपैड पावर ऑन, TS लाइन, PCL लाइन, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, INT और चार्ज इनेबल, अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन इनका ओके रहा, अगर आईसी ओके रहे, तो आईसी क्या करती है, एक अपना पावर गुड निकालती है। पावर गुड निकालती है, और पावर गुड निकालने के बाद ये कहाँ देती है इन्फॉर्मेशन पावर को, कि यहाँ पर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत इस आईसी में नहीं है। अगर ये पावर गुड नहीं निकलेगा, जो CBL पावर N नाम से ये जा रहा है पावर आईसी में, अगर ये इससे ना निकले तो समझना है कि आईसी में दिक्कत है। और ये निकाल रहा तो आईसी ओके है, तभी ये निकालता है। अगर आईसी ओके नहीं रहेगा तब तक ये वोल्टेज नहीं निकालेगा, और इसके जो वोल्टेज रहेगी वो 1.8 वोल्टेज रहेगी। और इसमें देखिए, ये तो अब हो गया पूरा। अब हम इसकी फ्यूल गेज आईसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो चार्जिंग आउट के नाम से यहाँ से जा रही है। और यहाँ से जाने के बाद देखिए ये कौन सी लाइन में जा रही है। तो देखते हैं, हम चार्जिंग आउट को हम यहाँ सर्च किए, और सर्च करने के बाद देखिए ये लाया कहाँ पर, एक चार्जिंग आउट के नाम से ये जो लाइन वहाँ से डायरेक्ट आ रही है। ये देखिए, ये जो यहाँ से चार्जिंग ऐसे निकल के डायरेक्ट लाइन जो आ रही है, इसका नाम है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज ऐसी है ये देखिए। फ्यूल गेज का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्यूल गेज, फ्यूल का मतलब ये हो गया वो तेल, जैसे मैं बाइक उक वगैरह में लगा हुआ रहता है उसका फ्यूल का मीटर, कि फ्यूल मीटर देखो ना कि पेट्रोल उसमें कितना है। तो सेम टू सेम वही आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आईसी क्या काम करती है। फ्यूल का मतलब क्या होता है, वहाँ पेट्रोल बताता है, यहाँ पर क्या होगा कि इसकी बैटरी को इन्फॉर्मेशन को बताएगा, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले रहेगा मोबाइल का उस पर दिखाएगा। तो ये लाइन तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से इनपुट होने के बाद ये देखिए कहाँ जा रही है ये लाइन, C2 पे SRN। और दूसरी लाइन जो इसकी निकल रही है, और ये जा रही है C1 पे। और इसके बीच में देखिए R0506 एक लोकेशन नंबर है, ये एक रजिस्टर है, और 0.01 मिली ओम्स का ये रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर काम क्या करता है? तो रजिस्टर का काम क्या होता है कि एक तरफ से इसकी लोड, जो हमारी जो VPH पावर में जितना लोड है उसको सेंसिंग करती है, और दूसरी तरफ से ये बैटरी के करंट को सेंस करती है। इसीलिए इसको करंट सेंस रजिस्टर भी बोला जाता है। तो ये दोनों तरफ का ये मतलब सेंसिंग करेगा ये वोल्टेज को, और दोनों को सेंसिंग करने के बाद वही हिसाब से स्क्रीन पे वो दिखाएगा कि आपकी बैटरी इतना चार्ज है, इतना डाउन है। ये तो हो गई यहाँ तक। और ये चला गया डायरेक्ट, ये देखिए ये चला गया डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के पास। इसमें तो और कोई लाइन है नहीं। कई लोग इसको क्या समझ लेते हैं, इसको जो समझते हैं, इसको समझ लेते हैं कि चार्जिंग आईसी है, लेकिन ये चार्जिंग आईसी नहीं है। और समझने का रीज़न ये है कि वो डायरेक्ट जो बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पॉइंट है वो डायरेक्ट चला आ रहा है ये C3 नंबर के पिन पे, और ये फिर चला आ रहा है C1 नंबर के पिन पे। तो जब आप बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट VVAT सर्च मारोगे तो आपको यहीं पर लेके चला आएगा। तो लोग समझते हैं कि यही ऐसी है, इसी से कन्वर्ट हो के वोल्टेज आगे जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये फ्यूल गेज ऐसी है, और इसको भी काम करने के लिए इस आईसी को कौन कौन सा वोल्टेज की ज़रूरत है उसको हम बारीकी से समझते हैं, एक एक पॉइंट को। तो इस आईसी को देखिए, काम करने के लिए सबसे पहला वोल्टेज चाहिए इसको VVAT,
जो C3 के नाम से गिया हुआ है, C3 बॉल पे गिया हुआ है ये। और देखिए C0514 इसका लोकेशन नंबर है कैपेसिटर का। आप यहाँ पर इसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज में कुछ दिक्कत कर रहा या फिर परसेंट नहीं बढ़ रहा तो AIC को आप ज़रूर चेक कर ले एक बार कि AIC वर्क कर रहा है या नहीं। और अगर आपका फेक चार्जिंग हो रहा तो भी अगर आप ऐसा भी होता है कोई कोई फ़ोन में कि आप फ़ोन तो चला रहा है लेकिन वो डाउन नहीं हो रहा, लेकिन एक बाइक क्या होता है बंद हो जाता है, तो आप वो लाइन को भी चेक करेंगे। तो ये देखिए पहला जो लाइन जो इनपुट होता है इसमें, ये देखिए C3 नंबर के पिन पे इनपुट होता है VBAT की लाइन प्लस वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 तक। तो आप इस कैपेसिटर पर पहले आप चेक करेंगे कि इसकी जो लाइन है वो बराबर है, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है इनकी वोल्टेज बराबर है या नहीं है। और ये चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एक VSS दिया हुआ है जो B2 के कनेक्टर पे है और इसको ग्राउंड किया गया है। तो कोई भी IC हो बेसिकली उसको काम करने के लिए एक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो एक्टिव हो गया। अब ये IC काम करने के लिए रेडी है, लेकिन इसको भी क्या होगा, एक इशारा चाहिए। जब तक इसको इशारा नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये ऐसी एक्टिव होने के बाद ये देखिए यहाँ से VDD गेज के नाम से ये क्या होता है, एक वोल्टेज निकालता है B3 के बॉल से। और ये निकालने के बाद VDD गेज ये कहाँ जाता है, ये इसी IC में B1 नंबर के पिन पे, ये देखिए B1 नंबर के पिन पे 1 मेगा ओम्स की रजिस्टर लगा के यहाँ पर दिया गया है। और दिया जाने के बाद यहाँ पर से आने के बाद ये चला जाता है B1 नंबर के पिन पे। और ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए उसके साथ साथ ये 0 ओम्स की रजिस्टर लगा हुआ है। 0 ओम की रजिस्टर लगा होने के बावजूद ये चला जाता है ये बैटरी टेम्परेचर की लाइन। देखते हैं कि अब कहाँ जाता है ये। तो ये देखिए बैटरी टेम्परेचर को सर्च किए तो ये तो इसका फ्यूल गेज ही है। और ये जो B-in लिखा हुआ है ये बैटरी इन का लाइन है। तो ये देखते हैं उसका आगे देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए ये जो है बैटरी कॉन्टैक्ट ID बैटरी थर्मल की जो लाइन है वो क्या हो रही है डायरेक्ट, ये क्या है बैटरी कनेक्टर है। तो ये डायरेक्ट कहाँ जा रही है, बैटरी कनेक्टर में। और बैटरी कनेक्टर की जो लाइन है वो जा रही है डायरेक्ट पावर IC में। ये देखिए PM8937 ये कहाँ जा रही है, पावर IC में। तो ये लाइन भी आपको मिसिंग नहीं होना चाहिए, आप अच्छा से उसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें कितना लाइन बचा हुआ है, 2 हो गया। और ये 2 तो है SRP, ये सेंस करता है करंट को सेंस करता है। एक तरफ बैटरी के करंट को सेंस करेगा ये साइड, और ये साइड आपकी लोड को करंट को सेंस करेगा। लोड का मतलब ये होता है कि जो आपकी लगी हुई होती है VPH पावर में जो IC और उसमें कितना लोड टान रहा है। जैसे में आप मोबाइल में गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब बहुत लेट चार्ज होता है, तो उसी की इंफॉर्मेशन को क्या करता है ये लोड को ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये बताता है SRP को। और ये IC क्या करती है, ये सीरियल डाटा के द्वारा और सीरियल क्लॉक के द्वारा ये CPU को पूरा मैसेज सेंड करती है कि बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पर CPU को मिलेगा नहीं, CPU यहाँ सेंस नहीं कर पाएगा। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन बैटरी की और लोड की दोनों को अगर इन्फॉर्मेशन सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक के जरिए अगर CPU को ना मिला तो क्या होगा इस कंडीशन में, जब पता ही नहीं चलेगा उसको। और जब पता नहीं चलेगा तो आपके CPU को पता ही नहीं कि उसमें कितना % है और कितना % उसको एक्टिव करना है, कैसे क्या करना है। तो जब पता ही नहीं रहेगा इस सीरियल डाटा के लाइन से तो वो तो कुछ नहीं दिखाएगा, उल्टा सीधा दिखाता है। कभी कभी आप गौर करते होंगे फ़ोन में चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग बढ़ने के बजाय क्या होता है वो घटने लगता है। तो घटता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है,
पहुंच नहीं रही है सीपीयू तक, तो आप इस सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक को चेक कर सकते हैं। और कोई भी सीरियल डाटा हो या सीरियल क्लॉक हो, ये दोनों चलने के लिए इसको वोल्टेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना वोल्टेज को तो ये चल नहीं सकता। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर बक SMB I2C SDA और बक SMB I2C SCL, ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है। और ये डबल एरो बना हुआ है, तो ये क्या होता है, इसमें ये डाटा इधर से सीपीयू को भी जाता है और सीपीयू से भी डाटा आता है डायरेक्ट आईसी में। और क्लॉक तो डायरेक्ट सीपीयू से आके आप कोई भी आईसी में जिसमें वो फंक्शन दिया हुआ है वो डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। फ़िलहाल तो ये अभी जा रहा है फील्ड गेज आईसी में। और इनको क्या करना पड़ता है वोल्टेज देने के लिए, तो ये देखिए, पावर आईसी से इनको एक वोल्टेज दिया जाता है VREG-L5 1.8 वोल्ट। और 1.8 वोल्ट देने के बाद एक ही लाइन में 2 रजिस्टर लगा के, एक सीरियल डाटा पे और एक सीरियल क्लॉक पे, दोनों पे क्या किया जाता है, वोल्टेज दे दिया जाता है। ये जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक देख रहे हैं, तो यहाँ से जो लाइन आती है 2.2 किलो ओम की रजिस्टर पे से हो के यहाँ से ये जुड़ जाती है इसमें सीरियल डाटा में और सीरियल क्लॉक में। तो आप इसको तो वोल्टेज की ज़रूरत है। अगर पहले उसमें आप कुल टेस्टिंग चेक कर लिए हैं, अगर आपकी वैल्यू सही है तो आप उसकी हॉट टेस्टिंग को चेक कीजिए। अगर हॉट टेस्टिंग में यहाँ पर अगर वोल्टेज ना बताए तो आप इसकी सबसे पहले पावर आईसी को चेंज कीजिए। पहले आप सीपीयू या फिर ये फील्ड गेज आईसी को मत निकालिए, पहले उसकी फंक्शन को देख लीजिए कि वो फंक्शन उसकी सारी ऑनलाइन या फिर उसकी एक एक आईसी की जो लाइन होती है वो एक्टिव हुई है या नहीं हुई है, या फिर उस लाइन में ही गड़बड़ है। अगर उस लाइन में ही दिक्कत रहेगा तो वहीं से आपका प्रॉब्लम फॉल्ट हो जाएगा फाइंड। आपको इतना निकाल और इतना रिवॉल्विंग ये वो परेशानी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की जो हॉट टेस्टिंग करेंगे आप, जब मोबाइल को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखिए इस रजिस्टर पे आप चेक कर लीजिए, ये साइड 1.8 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज दोनों साइड। अगर दोनों के पास अगर 1.8 वोल्टेज है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप इस रजिस्टर को फिर चेक कीजिए कि इसकी रजिस्टर हाई तो नहीं हो गई है या फिर तो ये ओपन तो नहीं हो गया है रजिस्टर। तो आप ये दो चीज़ को चेक कर लें। और अगर ये दोनों में यहाँ पर अगर वोल्टेज ही इनपुट नहीं हो रहा है पावर आईसी से यहाँ, तो आप इसकी पावर आईसी को चेंज कीजिए, क्योंकि अगर ये इनपुट ही नहीं हो रहा तब तक ये आउटपुट कहाँ से होगा। और जो एक लाइन है जीपी आउट, ये क्या करता है, ये सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर जब सब कुछ सही होता है, सारा लाइन इसकी ओके होती है, तब क्या होता है, इसकी GPIO उनको सिग्नल भेजता है सीपीयू को कि हाँ यहाँ पर सब कुछ सही है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये किसी भी लाइन में शॉर्टिंग या फिर लीकेज या एक लाइन यहाँ से मिस हो जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन सीपीयू को नहीं मिलेगी। और सीपीयू को नहीं मिलेगी, कभी कभी आप देखते होंगे फील्ड गेज की वजह से 200%, 100%, 300% ऐसा बताता है मोबाइल में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सीपीयू को पहुंचती नहीं है। और सीपीयू को पहुंचता नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि उसमें कितना परसेंटेज हमको दिखाना है, कितना परसेंटेज हमको कम करना है, कितना परसेंटेज हमको शो करना है। और बेसिकली देखिए VREG-L5 1.8 की जो वोल्टेज है यहाँ से पावर आईसी इसको दी गई है काम करने के लिए 5.1 किलो ओम्स की रजिस्टर लगा के। अब R0505 इसका क्या है, लोकेशन नंबर। आप इसके मदरबोर्ड के लेआउट में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये रजिस्टर कहाँ पे लगा हो। और ये A1 नंबर की बॉल पे जा रहा है डायरेक्ट GP आउट। तो आप इसकी देखिए, अगर ये लाइन में आपको दिक्कत लग रहा है तो आप इसकी पहले इनपुट सप्लाई को चेक कर लें, पहले कुल टेस्टिंग चेक करें कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है या फिर इसका लाइन तो मिसिंग नहीं है। अगर नहीं है तब इसकी आप हॉट टेस्टिंग को चेक करें। और जब आप हॉट टेस्टिंग को यहाँ चेक करेंगे तो वहाँ पर 1.8 वोल्टेज बताएगा। और अगर यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज ना बताए तो आप इस रजिस्टर को चेंज कीजिए। और अगर यहाँ पर भी बता रहा है तो आपकी ये सीपीयू से दिक्कत हो सकती है या फिर GPIO से दिक्कत
हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फ्यूल गेज ऐसी काम नहीं कर रहा हो या फिर इसका बॉल उसमें नहीं मैच हुआ हो तो भी नहीं काम कर सकती है। और अगर ये सीपीयू से भी इनको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कनेक्ट ना हो तो आप इस रजिस्टर को निकाल के आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड लाइन है सीपीयू से या नहीं। और अगर कनेक्टेड है तो काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, वोल्टेज तो बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे तरीके से नॉलेज को अपने अंदर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप सीखना चाहते हैं ट्रेनिंग लेके, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वीडियो से भी देख के अच्छे खासी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अंदर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।